आइलैंड्स या द्वीप देखने में तो बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन अगर हम किसी आइलैंड में फंस गए, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना भयानक हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 5 अननोन आइलैंड्स के बारे में जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 सोकोट्रा आइलैंड। इसे एलियन आइलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इस आइलैंड में बहुत सारे अजीबोगरीब पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं और ये आइलैंड गार्ड ऑफ फिश चैनल और अरेबियन सी के बीच में स्थित है। यमन के इस आइलैंड के बारे में पहले तो किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आखिरकार इसकी खोज हो ही गई और इस आइलैंड में ऐसे 800 दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कि पूरे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और इस आइलैंड के पेड़ से निकलने वाला रस खून जैसा लाल होता है और इसलिए इस आइलैंड के पेड़ों को ड्रैगन ब्लड ट्री भी कहा जाता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग पहले बहुत ही पिछड़े हुए थे और अंधविश्वास को मानते थे, लेकिन समय के साथ उन लोग भी आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं। नंबर 4 फेडियोत आइलैंड। आप सोच रहे होंगे कि इस आइलैंड में इतनी खास बात क्या है। असल में ये आइलैंड पूरा शेल से बना हुआ है। ये आइलैंड दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल कोस्ट के पास स्थित है, जो कि लकड़ियों के ब्रिज से जुड़ा हुआ है। और ये आइलैंड शेल आइलैंड के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर साल हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। यहाँ के रास्ते और घर भी शेल से बने हुए हैं और यही नहीं, यहाँ के कब्र भी शेल से बने हुए हैं, जिसके कारण ये कब्रिस्तान भी पूरा बहुत सुंदर लगते हैं। नंबर 3 इल्हा क्विमाडा ग्रैंडे। इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। ये आइलैंड बाहर से जितना सुंदर लगता है उतना ही अंदर से भयानक है, क्योंकि ये आइलैंड पूरा सांपों से भरा पड़ा है। इस आइलैंड में ज़्यादातर गोल्डन लैंडसेट नाम के सांप पाए जाते हैं और ये सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और ये आइलैंड ब्राज़ील के अटलांटिक ओशन में है। ये आइलैंड आम लोगों के लिए बंद है। यहाँ पर सिर्फ नेवी और रिसर्चर जा सकते हैं। इस आइलैंड में एक लाइट हाउस है जिसमें पहले एक परिवार रहता था, लेकिन उस परिवार के सारे सदस्यों की मौत हो गई यहाँ के स्नेक्स की वजह से। तब से ये आइलैंड अभी तक बंद ही है। नंबर 2 आइला डे लास मोनेकस, और इसे द आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है। आइलैंड मैक्सिको में है। यह आइलैंड एक लड़की को समर्पित है जो कि अपने टेंडर एज में ही मर गई थी। इस आइलैंड में हज़ारों डॉल्स पेड़ पे लटके हुए हैं, जिनमें किसी डॉल के आँख नहीं है, किसी डॉल के पैर टूटे हुए हैं, किसी डॉल के हाथ टूटे हुए हैं, किसी डॉल के कपड़े नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब डॉल्स लटके हुए हैं। दोपहर में अपना खतरनाक रूप तो दिखाती ही है, लेकिन रात को ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि ये डॉल्स यहाँ पर आए कैसे और ये क्यों लटके हैं। इसके लिए हमें जाना होगा साल 1950 में। डॉन जूलियन शांताना बरेरा, वो उस आइलैंड के एकमात्र निवासी और केयर टेकर थे। एक दिन उसने देखा कि एक छोटी लड़की उस आइलैंड के कैनल में रहस्यमय तरीके से डूब रही है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। उस लड़की के डूबने के बाद जूलियन को एक डॉल दिखता है। ऐसा लगता है कि वो डॉल उसी लड़की का है। फिर जूलियन ने उस डॉल को लेकर पेड़ पे लटका दिया, जिससे उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। जूलियन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस था कि वो उस लड़की को बचा नहीं पाया। जूलियन को कभी कभी लगता था कि उस लड़की की आत्मा इस आइलैंड में घूमती है। फिर उसने सोचा कि एक डॉल से शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उसने उस कैनल के आजू बाजू से बहुत सारे डॉल्स इकट्ठा करना स्टार्ट किए और उन्हें पेड़ पे लटकाना शुरू किया। करीब हाफ सेंचुरी में उसने कम से कम 1500 डॉल्स कलेक्ट करके पेड़ पे लटका दिए थे, क्योंकि उसे उस लड़की का बहुत ही डर था। साल 2001 में उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जूलियन उसी कैनल के पास मरा हुआ मिला था जहाँ पर वो लड़की मरी हुई मिली थी। अभी जूलियन का कज़िन एनास्टेसियो उस आइलैंड में रहता है और उस आइलैंड को टूरिज्म के लिए यूज़ करता है। और वो ये भी कहता है कि उस लड़की की स्पिरिट अभी भी यहाँ पर है, इसलिए डॉल्स को उतारना ठीक नहीं होगा।
और जूलियन का कज़िन ये भी कहता है कि ये डॉल्स रात को जाग रहती है और एक दूसरे की तरफ सिर मुड़कर बातें भी करती है। नंबर 1, पोवेगलिया आइलैंड। ये आइलैंड दिखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। यहाँ पर जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यह आइलैंड इटली में है। इस आइलैंड में किसी का भी आना जाना सख्त मना है। फिर भी बहुत जन इस आइलैंड के रहस्य सुलझाने में इस आइलैंड को पास से देखने के लिए आ जाते हैं और कभी लौट कर वापस नहीं आते। यह आइलैंड लाखों प्रेतात्माओं का घर है, इसीलिए इसे द आइलैंड ऑफ डेड या घोस्ट आइलैंड भी कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि यह आइलैंड भूतों का घर कैसे बना। असल में पहले यहाँ पर प्लेग के मरीजों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और जिनको काला बुखार यानी कि ब्लैक डेथ होता था उनको भी ऐसे मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाता था। उनमें से जिन लोग मर जाते थे उन लोग को इसी आइलैंड में दफना दिया जाता था। जब मरीजों की हालत और बिगड़ी तब 1 लाख से ज़्यादा मरीजों को ज़िंदा जला दिया गया। सन 1922 में यहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया। वहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें असामान्य चीज़ें दिखती है और मेंटल हॉस्पिटल के मरीजों को भी प्लेग के मरीजों की आत्मा दिखती है। इसके कारण ये हॉस्पिटल भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया और इसे भी बंद कर दिया गया। फिर कुछ सालों बाद इस आइलैंड को भी कुछ लोगों को बेच दिया गया, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर टिक ना पाए। उन लोग का भी मानना था कि यहाँ पर प्लेग के मरीजों की आत्मा भटकती है, इसलिए ये सब रहस्य सुलझाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वापस लौटकर नहीं जा पाते। जो भी बच कर जा भी पाता है उनकी भी मौत कुछ ही दिनों में हो जाती है। ये इस आइलैंड को वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड माना गया है। तो यही थी दोस्तों हमारे टॉप 5 आइलैंड की कहानी। तो यह आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।